twisted. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मैं शाम को 5 बजे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है संडे और शाम के बज रहे हैं 5। तो आज हमने सोचा था कि कहीं हम मतलब वीकेंड है और हस्बैंड की छुट्टी भी है तो कहीं घूमने चलते हैं, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि अचानक से ही शाम को मिशी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। रात में इतना रो रही थी कि मतलब ऐसे हो रहा था कि डर रहा है बच्चा। कहते हैं ना, बच्चा रात में रो रहा है तो हो सकता है डर रहा हो। मैंने उसको मतलब हर चीज़ करके देख ली, वो नहीं डर रही थी। उसके मुझे लगा फिर उसको गैस मतलब गैस बन रही है इसलिए बच्चा रो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। बट गैस भी नहीं बन रही थी। फिर भी मैंने उसको घुटी पिलाई थी और नॉर्मल। फिर वो क्या है, उसको गोदी में लेके घूम रहे थे तो वो खेल रही थी, हंस भी रही थी। और जैसे ही मैं लिटाती थी वो रोने लगती थी। तो समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो बच्चा हमारा बोल नहीं पाता तो हमें ये भी नहीं समझ आता कि इसको दिक्कत क्या है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि बच्चा ऐसे एकदम से अचानक से क्यों रोने लगा। इतना सुबह से खेल रही थी शाम तक और एकदम से अचानक से पता नहीं क्यों रोने लग गई, क्या बात हो गई। तो फिर यही सोच के ऐसा लगा कि चलो हो सकता है कि कुछ खाना हो। बिस्किट दिया इसको, घुमाया, घुटी भी दे दी, चूरन भी खिला दिया। क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसा होता था ना, जब इसके पेट में दर्द होता था तो हम इसको थोड़ा सा चूरन दे देते थे तो वो खा लेती थी तो सही हो जाती थी। बट उससे भी उसको कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसकी मतलब दूध पी रही थी, मेरा मेरा फीड करती है, दूध पीती है। तो जब मैं ये दूध पी रही थी तो ये सांस नहीं ले पा रही थी। कहते हैं ना, दूध पीते हुए बच्चे नाक से सांस लेता है, तो वो नहीं ले पा रही थी। तो मुझे तब पता लगा कि इसको शायद कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया। और मौसम भी बहुत मतलब बदल रहा है तो बच्चे पे तो पहले ही असर करता है। तो हो सकता है इसको जुकाम हो गया होगा। फिर मैंने रात में इसको विक्स लगाई पूरी छाती पे, इसके नोज़ में। तो थोड़ी देर रिलैक्स हुई, फिर रोने लग गई, फिर रिलैक्स हुई, फिर रोने। जैसे तैसे करके मैंने इसको विक्स लगा के प्यार से दूध पिलाया और सो गई। फिर ये जब ये सो गई तो मुझे लगा इसको जुकाम था, इसकी नाक बंद हो रही थी इसीलिए मतलब ये मतलब परेशान हो रही थी। अब वो दूध पी के सो गई है। जब ये मॉर्निंग में उठी ना, मॉर्निंग में ये आराम से उठी, मतलब वही 11-12 बजे उठी है। मैं सारा काम कर लेती हूँ जब, फिर मैं इसको आवाज़ देती हूँ तब ये उठती है, वरना सोती रहती है। तो ये उसको मैंने आवाज़ दी, ये उठी तो सडनली मुझे एकदम से इसके गले में से आवाज़ निकली। जैसे फाट होता है ना, फाट की आवाज़ होती है, सेम ऐसे इसके गले से आवाज़ निकल रही थी। तो मैं कह रही ये फाट मार रही है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बार बार ये कुछ बोले, मम्मा मम्मा। तो ये गले में ना इसके कुछ ना कुछ फंस रहा था, जैसे हमारे गला बैठ जाता है ना, तो ऐसा हो गया। तब फिर मेरे को पता चला कि इसको गले में दिक्कत हो रही है, इसको सच ठंड लग गई है। तो मैंने हस्बैंड को बुलाया, मैंने बात भी करी, मिशी मिशी बोलो, मिशी बात करो। तो बार बार ये बोलती है तो इसके ना गला बैठा हुआ था तो भारी आवाज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने इसको मतलब इसकी मालिश करी, लहसुन और सरसों के तेल से इसकी पूरी बॉडी को मालिश करी, गरम करा। फिर उसके बाद इसको गर्म पानी दिया, पानी मांग रही थी तो इसको नॉर्मल गुनगुना पानी पिलाया। फिर उसके बाद इसको मैंने गर्म पानी से मतलब नहलाया। कहते हैं ना, नहलाने से मतलब जो भी छाती में बलगम जमा होता है वो पिघल जाता है, निकल जाता है। और हमने नेबुलाइज़र रखा हुआ था, उसको वो भी करवाया। बट वो कर नहीं रही थी, नेबुलाइज़र से मतलब नहीं ले रही थी, दवाई नहीं ले रही थी। फिर इसके बाद ये खेल रही है, नॉर्मल हो गई। तो मुझे लगा आवाज़ भी सही हो गई, नॉर्मल हो गया। अभी खेल रही थी सब कुछ। अब ये देखो सो रही है, सो रही है ना। तो सोते सोते इसका फिर से गले से खांसी आ रही है, वही कफ हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि हस्बैंड को कि नॉर्मल तो नहीं हो रही है, एक बार डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, दवाई लानी पड़ेगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो दवाई लानी पड़ेगी। तो अभी चलेंगे, मीशी थोड़ा सो ले, इसके बाद हम इसको उठाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि इसकी छाती में कफ भरा है। मैंने इसको नहलाते टाइम उंगली भी डाली पर वो कफ नहीं निकाल पा रही थी। तो देखते हैं, दवाई लेके आते हैं डॉक्टर से बोल के, इसको कुछ दवाई देंगे। तो हम इसका थोड़ा जगने का वेट कर रहे हैं कि थोड़ी नींद ले ले फिर जग जाए, क्योंकि डॉक्टर तो रात के 8 बजे तक बैठे रहेंगे। तो ये सो ले, देखो ये सो लेगी, फिर इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर के पास। वही ना, जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर ये किसी के पास रुकती भी नहीं है। तो मेरा आज सारा काम मतलब ऐसे काम तो सारा हो गया ऑलमोस्ट, बट वही है कि
टेंशन सी हो जाती है ना, अजीब सा लगने लगता है कि बच्चा परेशान है, खेल भी नहीं रहा। और तो इसीलिए अभी ये सो रही है, इसको बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने। अब इसको थोड़ी देर में ले जाएंगे डॉक्टर के पास और देखते हैं, दवाई लाते हैं, बताते क्या बताते हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर ही बता सकते हैं। मौसम बदला, एक बार ये ऐसे ही हुआ था तो इसको निमोनिया बता दिया था। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या बताते हैं डॉक्टर। इतना तो पता है कि मौसम चेंज हुआ है, उसी से हुआ है इसको कोल्ड वगैरह। सो चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर डॉक्टर के पास चलते हैं मिशी को लेके। सो गाइज, मैं मिशी के पापा निकल गए हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, है ना मिशी? हाय कर दो, हाय। आवाज़ ही नहीं निकल रही बेचारी की हाय। सो चलते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके आते हैं। अच्छा जा रहे क्या? कट कर दिया। सो डॉक्टर ने जो दवाई बोली है वो उनके पास नहीं थी, केमिस्ट पे थी। तो मेरे हस्बैंड दवाई लेने जा रहे हैं और इनको मोमोज दिख गया तो मोमोज भी लेने जा रहे हैं। देखो, मेरे को बोल रहे हैं मैं दवाई लेने जा रहा हूँ और मेरे से पूछ रहे हैं मोमोज खाएगी। मैंने कहा खाऊंगी। अब जा रहे हैं दवाई लेने, गए दवाई लेने। मिशी और मैं उस गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। बात बहुत कोहरा हो गया, एकदम से ही ठंड हो गई है। वो कह रहे हैं ठंड नहीं है, लेकिन यार बच्चे के लिए ठंड है, बहुत ठंड है और मेरे लिए भी है, क्योंकि अगर मैं ही बीमार हो गई तो फिर इसका क्या होगा। ये भी ऑब्वियसली फीड कर रही है, बीमार हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला आप कच्छादारी आदमी बने रहो, हम तो भैया अपने पूरे कपड़े पहनेंगे गर्म वाला। देखो मैंने स्वेटर वटर पहना हुआ है और मिशी ने भी पहना है, पूरी पैक है मिशी, पूरे जूते जुराब सब पहना दिया मैंने इसको। और डॉक्टर ने वही बताया है कि मतलब वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है उनकी, तो हमने वीडियो वहाँ नहीं बनाई है। उन्होंने बस यही बताया है कि मतलब को ठंड लग गई है, कोल्ड हो गया, मतलब कफ जम गया है, तो नेबुलाइज़र देना है और एक दवाई लिखी है वो देनी है बस, और मालिश करनी है। तो वो तो मम्मी ने भी बताया था कि घी की मालिश करो, घी और थोड़ा नमक है ना उसको पीस के उसकी मालिश करो तो ठीक हो जाएगा कफ। तो हम वही करेंगे। अभी ये बेटर है, आवाज़ तो डाउन है पर बेटर है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है। एक टेंशन थी कहीं निमोनिया ना बन जाए, क्योंकि बच्चों को जल्दी से ही निमोनिया पकड़ता है। और मिशी को जब पैदा हुई थी मिशी तब निमोनिया था, उसके बाद एक बार और निमोनिया हो गया था जब भी हमने नेबुलाइज़र ख़रीदा था, और इसी का डर था कि अभी भी ना हो जाए। मिशी मत छेड़, ये ना भगवान को छेड़ती रहती गाड़ी। तो फाइनली कुछ नहीं है, मिशी को दवाई देनी है और ठंड से बचा के रखना है बच्चों को। आप लोग भी अपने बच्चों को ठंड से बचा के रखें प्लीज़, क्योंकि ये बदलता उतरता चढ़ता मौसम है। ठंड एकदम से बढ़ती भी है, एकदम से नहीं भी बढ़ रही है, तो दोनों के इस टाइम पे बच्चों के मतलब बीमार होने का बहुत डर रहता है, तो इसीलिए ध्यान देना। यहाँ पे मेरे आ गए हैं मोमोज और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं दवाई लेके। सो गाइज, मोमोज खा लो आप लोग भी, मैं खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड वहीं खा रहे हैं। और कोहरे की वजह से ना हमारा शीशा भी साफ नहीं है, कोहरा जम रहा है उसमें, तो वो भी खा रहे हैं वहाँ पे मोमोज। और मिशी भी खाएगी अब मेरे साथ। और दवाई भी आ गई है, ले आए हैं वो, ये रही दवाई पीछे रख दी, और कैप्सूल्स है उनकी जेब में है। तो हम खाते हैं मोमोज, आप भी खा लीजिए, बाद में मत कहना मैंने पूछा नहीं। बहुत गर्म है अभी। मोमोज तो बड़े अच्छे हैं और ठंडे में तो और अच्छे लग रहे हैं। तो खाते हैं मोमोज, फिर बात करते हैं, क्योंकि बच्चा भी है हिला देगा, एक साथ नहीं खा सकते, तो खा के फिर मिलते हैं। सो गाइस, घर के तरफ चल दिए हैं, मोमोज खा लिए हैं। क्या बेटा? क्या क्या वो क्या होता है? पापी चप्पल, अरे अभी पहना दूंगी चप्पल, रो मत।
देखो देखो इसको बदमाशी कर रही है। तेरी मम्मी को कोई बताए उसको दवा। सो घर की तरफ हैं और हस्बैंड को लेना था आटा क्योंकि घर में आटा ख़त्म हो गया है, तो वो शॉप से आटा लेने गए हैं। मैं और मिशी गाड़ी में। मिशी देखो क्या कर रही है। मिशी हाय। मिशी हाय। ये चप्पल उतारती रहती है और चप्पल से ही खेलती रहती है। अब थोड़ी बेटर फील कर रही है ना, इसलिए ऊधम मचा रही है। देखो नहीं करो ना, चोट लग जाएगी बेटा। खाना बढ़ाएंगे और क्या। तो गाइस मेरे हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आटा नहीं लाए हैं। और मैं वीडियो में साक्षात सच बता रही हूँ कि आटा नहीं लाए हैं। कह रहे हैं वहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है, बाद में ले लूँगा। अब ये मेरे से लड़ाई करेंगे कि तूने बताया नहीं, तो इसलिए मैं पहली वीडियो में बोल रही हूँ कि मैंने आपको बता दिया है। अब आप लाओ या मत लाओ, इट्स योर फॉल्ट। तो हम आ गए हैं घर की तरफ। और बहुत कोहरा हो रहा है, देखो कितना कोहरा हो रहा है। मेरे कैमरे में नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरा बहुत लो क्वालिटी कैमरा हो रहा है अभी फ़िलहाल तो, और बहुत कोहरा हो रहा है। तो गाइस टाटा बाय बाय। पाउडर भी ले लियो पाउडर। तो गाइस मैं और मिशी घर आ गए हैं ना मिशी। हम मिशी को ऊपर जाके खाना खिलाएंगे, खा करेंगे। और मिशी के पापा का कले हैं। क्या लिया? कचदारी आदमी क्या लेके आए हो? सो गाइज मैं मिशू के पापा घर आ गए हैं और डॉक्टर ने बोला कोई घबराने की बात नहीं, कोई निमोनिया नहीं है, नॉर्मल ठंड लगी है तो कोल्ड हुआ है, कफ जमा हो गया है, नेबुलाइजर कीजिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो अब हाँ बोलो, देखो कैसे क्या इसमें एनर्जी आ गई है। हाँ क्या वो सारा सामान इधर उधर फैला के रखती है, देखो सारा बिस्तर ये इसी ने कर रखा है। देखो ये फेंका, बहुत बदमाशी करती है। और सो यही था आके अब हम आ गए हैं। खाना पीना मतलब आज नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी सुबह का खाना रखा हुआ है, तो क्या ही बनाना। मेरे को खाना नहीं है। खीर बनाई थी आज मैंने, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियां बनाई थी। तो इसकी तबीयत की वजह से मैंने खाना तो नहीं खा पाया सही से। इसको थोड़ा खीर वीर खिलाया था, फिर उसके बाद इसी के साथ में रही हूँ, तो मैंने नहीं खाया था सुबह। मुझे भूख भी नहीं लगी है क्योंकि जब भूख लगी थी तो हम बाहर जाके मोमोज़ खा लिया, फिर अब पेट मतलब भरा भरा सा लग रहा है, तो खाना नहीं खाना है। सो अब मिर्ची की मेरे को मालिश करनी है, घी और जो नमक की जो करते हैं ना सरसों के तेल की, वो वाली मालिश करनी है। तो इसको पहले मैं थोड़ा कुछ खिलाऊंगी, उसके बाद जो दवाई दी है डॉक्टर ने वो भी देनी है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं। देखो इसको एनर्जी आ रही है। आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप रो रहे थे पता है, अब हाई कर रहे हैं। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। बस आज का दिन ऐसे ही चला गया, आज पूरा ब्लॉग नहीं बन पाया सही से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। करते हैं बाय कर दो सबको, बाय कर दो, बाय बाय। आप भी बाय कर दो आपकी ये कच्छादारी आदमी बहुत शाय पर्सन है, तो ये तो आपको बाय करेंगे नहीं। तो हमारी मिशी ने बाय कर दिया है और मिशी अब ठीक है, प्यारी चुप है, अब सही है। अब भगवान जाने ये रात में ही रोती है, अब ये जब सोएगी उसके बाद ही पता चलेगा इसकी हालत। अभी तो ये खेल रही है अच्छे से, है ना मिशी? तब तो मम्मा को पारी दे दो।
अच्छा इन सबको पारी दे दो, पारी दे दो।